साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल कुंभ मेले के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कुंभ मेले में इस साल एक नया प्रोग्राम आया है, इसलिए कुंभ मेले में अवश्य जाइए, अवश्य नहाइए, अवश्य मेला घूमिए और मेले का और कुंभ का और प्रयागराज का नजारा भी देखिए। नया काम वहां अन्य कुंभों से ये है कि मोक्ष का रास्ता खोल दिया गया है। मोक्ष प्राप्त करना हो तो अवश्य जाइए। एक माननीय फर्जी सन्यासी जी हैं जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा या बागेश्वर सरकार, जाने क्या क्या है मैं नहीं जानता। मैं तो जाता ही नहीं बाबाओं के पास, क्योंकि हमको मोक्ष नहीं लेना है। लेकिन जिसको मोक्ष लेना है वो जाए, और वहां वो मोक्ष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बागेश्वर बाबा जो है वहां के मोक्ष अधिकारी हैं। उनसे संपर्क करिए और बताइए, उनसे पूछिए कि मोक्ष का रास्ता क्या है, कैसे है, किस तरह से जाना है, तो वो बताएंगे। या आप उनको बताइए कि आप भी हमारे साथ चलिए मोक्ष में। तो इसलिए आपसे हम एक व्यंग सा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे साधु सन्यासी इस देश में घूम रहे हैं जो फर्जी बातें करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को गलत संदेश देते हैं, और इससे सरकार भी बदनाम होती है, देश भी बदनाम होता है, प्रदेश भी बदनाम होता है, जनता भी बदनाम होती है, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, उनका उत्पात सालों से चल रहा है। वो सालों जो है इस तरह की व्यवस्था बनाए हुए हैं। उनका कथन आपने सुना होगा जो काफी वायरल हुआ कि मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं तो समझ लो प्लाट खाली है। तो औरतों के बारे में उनकी क्या मनसा है या क्या उनकी सोच है, उनकी माँ भी औरत होगी, उनकी बहनें भी होंगी, उनके दादी दादा भी होंगे, जाने सभी के होते हैं, उनके भी होंगे। लेकिन इतने बेहया, इतने घटिया और इतने नॉनसेंस जिसको कहेंगे, जिसको बात करने का तरीका ही नहीं मालूम है, वो सरकार बन के, बाबा बन के, साधु बन करके कुंभ में भी घूम रहा है, सारे देश में घूम रहा है। सरकार बिल्कुल चुप है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पब्लिक मर रही है, मरे, पब्लिक गुमराह हो रही है, गुमराह हो, पब्लिक भ्रमित हो रही है, भ्रमित हो, पब्लिक इसी बहाने लूटी जा रही है, लूटी जा रही है। तो ये एक मेरी समझ से मेरे लिए तो असहनीय है। मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरता कि इस तरह की बातें की जाए, और वो भी एक साधु सन्यासी करे, और सरकार जो है उसका कोई संज्ञान न ले। इस तरह के बाबाओं को तो पकड़ के जेल के अंदर करना चाहिए। ऐसे ही आसाराम कर रहे थे और अंततः उन्हें जेल भेजना पड़ा सरकार को, क्योंकि उनकी घटिया स्थिति जो है वो सभी को मालूम है कि अपनी पोती के बराबर लड़की से उन्होंने बलात्कार किया, और ये भी करेगा, बागेश्वर बाबा भी करेगा यही काम। तब सरकार जो है जागेगी या पब्लिक जो है जागेगी। तो पब्लिक को तो ऐसे साधुओं को पकड़ करके पुलिस के हवाले करना चाहिए और किसी की करतूतें भी बतानी चाहिए। कुंभ में घूम रहा है, आप देखिए, समझिए उसको। वो कह रहा है कि जो लोग मर गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो कहां से दुष्ट मोक्ष देख रहा है? उस दुष्ट को मोक्ष कहां से दिखाई दे रहा है? मोक्ष किस चीज को कहते हैं उसको तो ये भी नहीं पता है। पर भ्रम फैलाना है, और इस तरह की स्थिति पूरे देश में माहौल बना हुआ है, और इस माहौल को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके परिणाम तो भुगतने होंगे, जनता को भी, सरकार को भी, और पूरे विश्व में इस देश की बदनामी हो रही है, होनी है और होगी।
ऐसी स्थिति में मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि तुरंत इस विषय के ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके उसे पीछे ढकेला जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा स्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी और स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अवश्य पढ़िएगा और एक जनमत तैयार करिएगा ताकि जो है इस तरह की स्थिति न आए। ये जनता के लिए, जनहित के लिए बहुत घातक है। इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार करना चाहिए, तो ये जो है गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय संविधान।